साल 2004 की एक ठंडी शाम को अनिकेत और उसकी पत्नी प्रिया शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत गांव में बसे एक पुराने बंगले में रहने के लिए पहुंचे थे, जो सस्ते दाम पर मिला था। गांव वालों ने कई बार मना किया कि उस जमीन पर ना रहें, क्योंकि वहां पीछे एक पुराना कुआं है जिसे लोग शापित मानते हैं। लेकिन अनिकेत ने इन बातों को अंधविश्वास कहकर हंसी में उड़ा दिया। पहले दिन से ही प्रिया को कुछ अजीब लगने लगा। रात को जब सब सो रहे होते तब उसे लगता कोई उसका नाम ले रहा है। कभी खिड़की के बाहर किसी औरत की सिसकियों की आवाज आती और कभी उसके कानों में फुसफुसाहट सी गूंजती, प्रिया, मुझे बाहर निकालो, मुझे ठंड लग रही है। एक रात उसने खिड़की से झांक कर देखा तो घर के पीछे कुएं के पास सफेद साड़ी में एक झुकी हुई औरत की परछाई खड़ी थी, जिसके लंबे बाल उसके चेहरे पर थे और उसकी आंखें गायब थीं, बस काले गड्ढों की तरह भयंकर खालीपन, और उस पर धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ चेहरा। लेकिन जब उसने पलक झपकाई वो गायब हो चुकी थी। अगले दिन गांव के पुजारी ने बताया कि उस कुएं में सालों पहले एक औरत कुसुम को जिंदा गाड़ दिया गया था, क्योंकि उस पर काले जादू का आरोप था और उसकी आत्मा उस कुएं में कैद होकर बदले की आग में सड़ रही है। अनिकेत ने यह बात नकार दी, पर जब प्रिया के व्यवहार में बदलाव आने लगा, वो नींद में बोलने लगी, उसकी आंखें सुनी सी हो गईं और एक रात उसके मुंह से किसी और की आवाज आई, मैं कुसुम हूँ, मैं लौट आई हूँ, अब मैं प्रिया बनकर इस घर में रहूंगी। तो अनिकेत का खून जम गया। पुजारी ने विधि करके आत्मा को निकालना चाहा, लेकिन जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, कुएं से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली, बिजली गिरी और काले धुएं के साथ एक भयावह छाया हवा में उठी, जिसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं और जो चिल्ला रही थी, तुमने मुझे जलाया, अब हर लड़की मेरे बदले का जरिया बनेगी। और फिर वह छाया अचानक कुएं में समा गई। कुछ पल बाद सब शांत हो गया। प्रिया धीरे धीरे ठीक होने लगी, पर अगले महीने जब उसने घर के नए शीशे में खुद को देखा तो उसमें पीछे वही औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी, बिना आंखों के। और तभी से जब भी कोई उस पुराने बंगले में आता है, कुएं से वही सिसकती आवाज फिर गूंजती है, मुझे बाहर निकालो, मैं अभी भी यहीं